दोस्तों ईरान ने तो कमाल ही कर दिया। इजराइल जो है सोचने पे मजबूर हो गया। पहले तो ईरान ने पेट्रोल डीजल बंद कर दिया, तो इजराइल और अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया। होमरेज स्टेट पर जो है अमेरिका ने इस टाइम अपना प्रेशर बना लिया, घेराबंदी कर दी है। तो वो चाह रहा है कि ये पेट्रोल डीजल कहीं जाने ही नहीं दिया जाए। तो इसलिए जो है जो बातचीत थी, आज पाकिस्तान ने जो है बातचीत कराने के लिए, समझौता कराने के लिए अमेरिका और ईरान को बैठलाया। उसके विदेश मंत्री जो है ईरान के पाकिस्तान पहुंचे, वहां पर दोनों लोगों की बातचीत हुई। लेकिन बातचीत में जो ईरान ने शर्तें रखी अपनी अमेरिका के सामने, वो शर्तें नामंजूर कर दी अमेरिका, और इसमें दोनों में समझौता नहीं हो पाया है, जिससे जो है अभी खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है। और ईरान ताबड़तोड़ जो है एक्शन ले रहा है इजराइल के ऊपर। तो जो है सीज फायर के लिए अमेरिका ने भी पहले कह चुका है, अमेरिका भी, कि सीज फायर कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। अमेरिका बार बार इस चीज को ईरान से कह रहा है, लगभग 1 महीने से ये ईरान के जो है विदेश मंत्री ने कहा है। तो इजराइल ने बहुत खतरनाक मामला किया था पहले। ईरान के जितने भी स्कूल पर बमबारी की थी, काफी नुकसान हुआ था ईरान को। ईरान की डायरेक्टली उससे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मामला कहाँ था, एक कौम पे। जब उन्होंने देखा कि जो इजराइल है उसने काफी गाजा को नुकसान पहुंचाया, लेबनान को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान ने जो इंसानियत के नाते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले से उन्होंने बात नहीं दी कि युद्ध रोक दो कि होता है, तो इसने शांति के लिए अपील की, लेकिन इजराइल नहीं मारा। उसके बाद में इजराइल ने ईरान के ऊपर भी बमबारी की। तो ईरान ने क्या किया फिर, इतने रॉकेट दागे की, ईद पर आपने देखी थी, वीडियो वायरल हो रही थी काफी। तो इतने रॉकेट मिसाइल दागी कि जो है इजराइल अब पनाह मांग रहा है कि अब ये युद्ध जो है रोक दिया जाए। लेकिन साथ में क्या होता है, ट्रंप भी एंट्री कर लेते हैं, और ट्रंप तो तुम्हें पता ही है जो है वो आगे से आगे बढ़ाते हैं, बस पीछे से तिल्ली जलाई और आगे निकल गए अपने आप। मतलब आपस में देश को भिड़वाने का काम और बाकी अपने आप बच जाना। इस युद्ध को रोका कैसे जाए, तो सारे देशों ने मिलकर जो है जोर लगा दिया है कि युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इससे सारे देशों को नुकसान हो रहा है। पहली बात, ईरान से डीजल पेट्रोल सारा कुछ ईरान से, या कुवैत से गैस आती है, कतर से आता है, कोई भी तो ईरान के हॉर्मुज स्टेट से गुजरता हुआ ही आता है। तो क्या हुआ, हॉर्मुज स्टेट को ईरान ने जो है ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है। उसकी बिना परमिशन के कोई भी जहाज नहीं जा रहा है। तो दुनिया में क्या हाहाकार है। अमेरिका का भी वहीं से ही जाता था। ऐसे अमेरिका के ऊपर जब पाबंदी लगाई तो वहां पर जो है डॉलर जो है डाउन, और जो है ईरान का जो ईरान ने वादा किया, चीन यहाँ पर पूरे सपोर्ट के साथ आया। चीन ने क्या, तुरंत ईरान के साथ में हाथ मिला लिया, और जो है ईरान ने ये दावा कर दिया कि वो कोई भी डीजल पेट्रोल खरीदता है अगर ईरान से, तो उसको चाइना की करेंसी लेकर आना पड़ेगी। किसकी? चाइना की करेंसी। उसने क्यों बोला भाई, चीन ने फायदा उठाया। चीन जो है डेवलपमेंट में बहुत तरक्की कर रहा है, वो अपने देश को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, वो युद्ध में कहीं उलझ नहीं रहा अभी। उसने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बहुत हाई स्पीड से चल रहा है। उसने उसी युद्ध के बीच में एक बाजी मार दी कि भाई ईरान से समझौता करके उसने अपनी करेंसी डाल दी, वहां डॉलर अब नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये अमेरिका जो है बहुत कमजोर हो चुका है ईरान में, क्योंकि पहले जितने भी देश पेट्रोल डीजल लेने जाते थे तो वो क्या करते थे, डॉलर दिया करते थे ईरान को। तो ईरान ने अब कह दिया भाई चाइना की करेंसी लेकर आएंगे तभी मैं पेट्रोल डीजल यहाँ से दूंगा। दूसरी बात, उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, अमेरिका को यहाँ से नुकसान हो गया। अब ये क्या करता है कि अमेरिका जो है लाल सागर के साइड से लेकर जा रहा था सिर्फ, तो वहां देश के जो प्रधानमंत्री लाल सागर से जो अटैच देश है, उसने भी अमेरिका से चेतावनी दे दी कि भाई अगर ईरान से युद्ध करोगे तो भाई मैं भी अपने तुम्हारे जितने भी सिर्फ जहाज जा रहे हैं मैं उस पर अटैक करूंगा। तो ईरान, अमेरिका जो है चारों तरफ से घिर चुका है, अपनी हार मानने को तैयार है और हार मान चुका है। और ईरान जो है उसके इतने सुप्रीम लीडर वगैरह सारे शहीद हो गए, सारे कुछ शहीद कर दिया गया, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। आज वो दुनिया ये कह रही है कि भाई एक मर्द मुजाहिद है जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, और अमेरिका के आगे तक ढुकने, जिसने पूरी दुनिया में ईरान ने परचम लहरा दिया और अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। तो यही होता है कि देखो सारे मुस्लिम कंट्री दूर दूर से मुंह देख रहे थे खड़े होकर, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो हमें यही है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी या लगता है कुछ ये युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।